से आ रही है, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन का बयान आया है और 90 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई है, ये उन्होंने कहा है। बैठक में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। कांग्रेस और जनता की पसंद पर सहमति बनी है, ये उन्होंने कहा है। तो अजय माकन की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको सुना देते हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी बैठक में हमने 90 की 90 पर बड़े विस्तार से चर्चा करी। एकजुटता के साथ में पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से होमवर्क एक तरीके से प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने यहाँ पर किया हुआ था और लिहाजा हम लोगों ने जब चर्चा करी 90 की 90 सीट्स पे हम लोगों ने चर्चा करी और अधिकांश सीटों के ऊपर आम सहमति बनी है। और अब जो है इन सब को लेकर के हम लोग दिल्ली जाएंगे और डीसी की बैठक के लिए जल्द डेट के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अब सीईसी की बैठक दिल्ली के अंदर होगी। अधिकांश सीटों के ऊपर हमारी सहमति आम सहमति बन गई है और 90 की 90 सीट्स हम लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, सहमति तो बन गई, लेकिन सहमति कैसे बनी? कितने नामों पर किस तरह से पैनल बने थे, उसके बाद बार बार बदलाव हुए और अब जब सहमति बनी तो उसका मापदंड क्या था, क्या जानकारी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी थी और इसके बाद जो है कांग्रेस के ऊपर भी एक दबाव और अभी अब पहले कुछ देर पहले जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद जो है अभी कोर कमेटी की बैठक भी और यह कोर कमेटी की बैठक भी समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे कि यहाँ पर जब बैठक चल रही थी तो यहाँ पर प्रदेश भर से जो दावेदार हैं, टिकट के दावेदार हैं, वे भी कांग्रेस भवन आए हुए थे और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अभी बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज दो बैठकें हो गई है, तो आप देख सकते हैं कि सीएम साहब भी अभी निकल चुके हैं, वे भी अभी जा रहे हैं। हालांकि दोनों बैठकें समाप्त हो चुकी है और इससे पहले जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें जो है अजय माकन ने साफ बताया कि 90 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई थी और सभी नामों पर विस्तार से चर्चा हुई है। जो भी नाम पैनल बनेंगे वे जो है केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे और अंतिम मुहर जो है केंद्रीय चुनाव समिति में ही लगेगी और इसके बाद जो है हाईकमान के द्वारा ही जो है टिकटों का वितरण किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि जब यह बैठकें चल रही थी इसी दौरान ही जो है अजय माकन को कांग्रेस का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाने की खबर भी लगी। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि उनके लिए जो है छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं शुभ रहा। आपको बताना चाहूंगा कि अभी चूंकि पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे कहीं ना कहीं उनसे यह क्वेश्चन भी हुआ कि क्या पितृपक्ष में कांग्रेस की पहली सूची आएगी, तो उनका साफ कहना था कि अभी जो यहाँ से पैनल जाएगा वह केंद्रीय चुनाव समिति को जाएगा और इसके बाद ही जो है वहां से अंतिम जो मुहर है वह केंद्रीय चुनाव समिति में लगेगी। और अब आपसे कुछ देर पहले जो है कोर कमेटी की बैठक हुई है और इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है और आप देख सकते हैं प्रदेश प्रभारी भी बाहर आ रही है। हम उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। मैडम, कोर कमेटी की बैठक भी हो गई है, क्या चर्चा हुई? नहीं, मेन मीटिंग तो हो चुकी है, तो माकन जी ने कर दिया। आइए तो हमारे संवाददाता मनोज नायक हमें जानकारी दे रहे थे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर। मैराथन बैठक ये चली है और उसके बाद 90 नामों पर स्वीकृति बन गई है, सहमति बन गई है, लेकिन अंतिम मुहर लगनी है दिल्ली से। उसके पहले लंबी बैठक हुई है, पैनल्स के जो नाम पहले शॉर्टलिस्ट हुए थे उसके बाद अब नामों पर सबकी सहमति बन गई है। ऐसे में अब जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब देखना ये होगा कब तक उनका ये इंतज़ार अंतिम हो पाता है, क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पितृपक्ष के दौरान सूची आएगी, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर इस पर आगे का मंथन होगा।